हेलो एंड वेलकम टू एस नमाज क्लासेस वंस अगेन। आज हम लोग एक बहुत ही इजी और एक बहुत ही बेसिक सा चैप्टर करने वाले हैं अलजेब्रा का, वो है इंडिसेस। ठीक है, इंडिसेस जो है हमारे अलजेब्रा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही आसान है। ठीक है, ये चैप्टर को करने के लिए हम लोगों को बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बस अलजेब्रा का बेसिक रूल जो है वो हमें फॉलो करना है। इस क्लास में हम लोग सबसे पहले इंडिसेस के कंसेप्ट से जाएंगे कि आखिर इंडिसेस होता क्या है। तो आइए शुरू करते हैं हमारा क्लास। ठीक है, लॉज ऑफ इंडिसेस। इंडिसेस के लॉज हमें पता करने हैं कि इंडिसेस के लॉज क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लफ्ज ये समझेंगे कि आखिर ये इंडिसेस का मतलब क्या होता है। ये इंडिसेस का मतलब हम लोग समझते क्या है ये इंडिसेस। ये इंडिसेस है क्या? ठीक है, इंडेक्स, इंडिसेस जो है ना, इंडिसेस ये इज द प्लूरल फॉर्म, इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ इंडेक्स। इंडेक्स का ये प्लूरल फॉर्म है, मतलब बहुत सारे इंडेक्स को मिलाकर इंडिसेस बनता है। ये एक बात रहा। लेकिन सर आप बताइए इंडेक्स किसे कहते हैं सर? तो अब आइए बताते हैं कि इंडेक्स हम लोग किसे कहते हैं। इंडेक्स का मतलब ये होता है, इंडेक्स इज द पावर टू विच अ नंबर कैन बी रेज्ड, टू विच अ नंबर कैन बी रेज्ड। क्या है इंडेक्स? क्या है इंडेक्स? इज द पावर टू विच अ नंबर कैन बी रेज्ड, मतलब वो पावर होता है। सिंपली इंडेक्स का मतलब क्या होता है? पावर। किसी भी नंबर के ऊपर पावर अगर होता है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 16 है, 16 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 4 का पावर 2। इट मीन्स दिस 2 इज द इंडेक्स, दिस 2 इज द इंडेक्स ऑफ द नंबर 4। ये जो नंबर है 4, 4 का जो पावर है, पावर, इसी को हम लोग इंडेक्स कहते हैं। तो इसका मतलब 16 को हमने रेस किया, कितने पावर में रेस किया? 2 के पावर में रेस किया। कितने के पावर में रेस किया? 2 के पावर में। उसी तरीके से 16 को अगर हम लोग 2 का पावर 4 अगर लिखते हैं, तो इसका मतलब यहां पे इंडेक्स क्या हो गया? 4। इंडेक्स इज 4 मींस पावर इज 4 विथ रिस्पेक्ट टू बेस 2। 2 के बेस को देखते हुए हम लोगों ने क्या किया? इसे 4 के पावर में रेस किया। मतलब 2 जो है वो 4 टाइम्स है। 2 कितना टाइम्स है? 4 टाइम्स है। ऊपर पावर 4 का ये मतलब होता है कि ये जो 2 है, ये 2 कितने बार आएगा? ये 2 4 बार आएगा। तो देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। तो इसका मतलब ये जो पावर है इसी को कहते हैं इंडेक्स। और बहुत सारे पावर, बहुत सारे इंडेक्स जब हो जाते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? इंडिसेस। तो इंडिसेस का कंसेप्ट उम्मीद करते हैं कि आप सबको समझ में आया होगा। तो आइए इस पावर का, ये पावर का रूल्स क्या होता है, ये पावर का रूल्स क्या होगा उसके बारे में पढ़ेंगे। तो रूल्स क्या कहता है, कैसे ऐड होगा, कैसे सब्ट्रैक्ट होगा, मल्टीप्लाई कैसे होगा पावर का, ये सारा हम लोग इस चैप्टर में इंडिसेस में करने वाले हैं। तो इसीलिए इस चैप्टर का नाम है लॉज ऑफ इंडिसेस। इंडिसेस का लॉज, कानून, तरीका, प्रिंसिपल क्या है, सब हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि आपके फ्रेंड्स को भी ये चैप्टर बहुत ही आसान लगने लगे। ठीक है, तो लॉज ऑफ इंडिसेस में हम लोग लॉज एक एक करके सीखेंगे और इसके ऊपर हम लोग कुछ बेस्ट एग्जांपल्स लेंगे और वो एग्जांपल बहुत सारा लेंगे ताकि आपका कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाए और आपकी दोस्ती मैथमेटिक्स, जिसे आप दुश्मन समझते हैं, उससे आपकी दोस्ती हो जाए। तो चलिए पहला जो रूल है, पहला रूल हम लोग पढ़ेंगे। ये पहला रूल, ठीक है, ये आप लोग अलजेब्रा में जानते हैं कि a का पावर अगर n है, a का पावर अगर n है, या आप ले लें a का पावर अगर m है, टू द पावर अगर n है, तो हम लोग इसे क्या कहते हैं? a का पावर m इंटू n कर देते हैं। m इंटू n मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। कभी भी आप अगर किसी नंबर को इस तरीके से देखते हैं, a का पावर m और ब्रैकेट के बाद
फिर पावर अगर हो गया तो ये दोनों पावर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे पहला एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई एक नंबर है x का पावर है 3 और इसके ऊपर पावर है 2, तो ये क्या हो जाएगा, जब भी इस तरह का नंबर देखोगे x का पावर क्या होगा, 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा 6, मतलब 3 इंटू 2, समझ गए, तो x का पावर क्या हो गया 6। एक अनदर एग्जाम्पल, मान लो कि कोई एक वेरिएबल है, वेरिएबल मान लो m है, m का पावर कुछ भी हो, m का पावर मान लो कि 5 है और उसके ऊपर पावर अगर 7 है, तो ये क्या होगा, m का पावर, ये जो पावर ब्रैकेट के अंदर है और जो पावर ब्रैकेट के बाहर है, ये दोनों आपस में ऐसे मल्टीप्लाई कर देना, 5 7 जा 35, तो m का पावर कितना आ गया 35। क्लियर है। तो अगर हम ऐसा कर सकते हैं तो देखिए इसमें हम लोग इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इस नंबर को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, m का पावर 7 टू द पावर 5, मतलब आप इस पावर को यहां और 5 को बाहर भी लिख सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं, मतलब आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, मतलब ये 7 अंदर आ जाएगा और ये 5 बाहर जाएगा, 7 अंदर 5 बाहर, तो आप लोग इसको कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट रूल हम लोग करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में मतलब रूल्स नंबर 2 मतलब लॉज नंबर 2 हम लोग जो करेंगे वो, अगर मान लीजिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है जो अलजेब्रा में हम लोग करते हैं, वो है, मान लीजिए a का पावर, कोई एक नंबर है उसका पावर अगर m है और एक नंबर है a का पावर अगर n है, मान लीजिए दो नंबर है, एक वेरिएबल है उसका पावर m है और सेम वही वेरिएबल है उसका पावर n है, तो ये क्या हो जाएगा, a का पावर m प्लस n हो जाएगा, ये पावर ऐड हो जाएगा, मतलब जब बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड, जब बेस सेम होगा तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड। इसे हम लोग कुछ इस तरीके से लिखते हैं, व्हेन बेसेस आर सेम, बेस अगर सेम हो, इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन, यहां क्या है मल्टीप्लीकेशन, व्हेन बेसेस आर सेम, देखिए मल्टीप्लीकेशन हो, जब बेस सेम होगा तो पावर आप क्या कर सकते हैं, ऐड, पावर्स आर एडेड, पावर्स आर एडेड। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे नंबर 1 एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए कोई एक नंबर है, मान लीजिए x का पावर 5 है और फिर से आपको देखने में मिले x का पावर 3, तो आप क्या करोगे, एक बार x का पावर 5 दिख रहा है और दूसरे बार x का पावर क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है, मल्टीप्लीकेशन का केस है, किसका केस है, मल्टीप्लीकेशन, तो इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन व्हेन बेसेस आर सेम पावर्स आर एडेड, व्हेन बेसेस आर सेम पावर्स आर एडेड, इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन, तो मल्टीप्लीकेशन के केस में जब बेस सेम मिलेगा तो पावर क्या करना, ऐड कर देना। ठीक है, तो 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 8, x का पावर क्या हो जाएगा, 8। सो इजी। एक एग्जांपल और लेते हैं हम लोग, मान लीजिए कि एक वेरिएबल है, कोई भी एक वेरिएबल ले लेते हैं, मान लीजिए एक वेरिएबल n है और इसका पावर अगर है 7 और सेम वेरिएबल है n और इसका पावर अगर 4 है, तो ये क्या हो जाएगा, n का पावर 7 प्लस 4 मतलब n का पावर 11 हो जाएगा। ठीक है, तो इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन, रिपीट कीजिए मेरे साथ, इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन व्हेन बेसेस आर सेम पावर्स आर एडेड, जब बेस सेम हो, इसे कहेंगे बेस, जब बेस सेम होगा तो पावर आपको क्या करना है, पावर आपको ऐड कर देना है, पावर आपको ऐड कर देना है। इज दैट क्लियर। चलिए ये था रूल नंबर 2। अब हम लोग ठीक आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते हैं, आप लोग वीडियो पॉज करके लिखते रहना, कॉपी और पेन आपके सामने होना चाहिए, आप खुद लिखना समझना, हम लोग एग्जाम्पल्स बहुत सारा लेंगे। चलिए रूल नंबर 3, सेम यही चीज, बेस सेम होगा लेकिन इन केस ऑफ डिवीजन, मान लीजिए a का पावर m और डिवाइडेड बाई a का पावर n है, डिवीजन, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, मान लीजिए a का पावर m डिवाइडेड बाई a का पावर n, तो ये अगर डिवीजन में भी होगा, डिवीजन इसको भी कहेंगे और डिवीजन इससे भी कहेंगे, तो दोनों का मतलब सेम है,
तो इन केस ऑफ डिवीजन व्हेन बेसेस आर सेम पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड। देखिए बेस सेम है, पावर आप सब्ट्रैक्ट कर दो, m माइनस n, पावर क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट। बेस एक बार लिखना और पावर को क्या करना है सब्ट्रैक्ट। यहां मल्टीप्लीकेशन का केस था, इससे कंपेयर करो, इन दोनों को कंपेयर करोगे, ये मल्टीप्लीकेशन का केस था। मल्टीप्लीकेशन में क्या हो गया, व्हेन बेसेस आर सेम पावर्स आर एडेड। बट इन केस ऑफ डिवीजन, डिवीजन के केस में क्या हो गया, व्हेन बेसेस आर सेम पावर्स आर एडेड, सॉरी पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं क्या, व्हेन बेसेस आर सेम in case of division, in case of डिवीजन के केस में पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड, पावर्स क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्टेड, वो एक दूसरे से माइनस हो जाएगा। ये क्या है, व्हेन बेसेस आर सेम इन केस ऑफ डिवीजन, डिवीजन के केस में जब बेस सेम होगा तो पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड, और इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन व्हेन बेसेस आर सेम इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन, यहां लिख रहा हूं इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन का जब केस हो और बेस सेम होगा तो पावर क्या होगा ऐड, और डिवीजन का जब केस होगा तो पावर क्या होगा सब्ट्रैक्ट। क्लियर है। इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1। मान लीजिए एक नंबर है x का पावर 5 डिवाइडेड बाई x का पावर 2, तो बेस सेम है। इन केस ऑफ डिवीजन व्हेन बेसेस आर सेम पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड, बेस एक बार लिख देना है और पावर को सब्ट्रैक्ट कर देना है। x का पावर क्या हो गया 3। एग्जाम्पल नंबर 2, मान लीजिए एक नंबर है वेरिएबल y का पावर 7 डिवाइडेड बाई y का पावर 3, तो क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, ये डिवीजन है ना, ये डिवीजन है कि नहीं है, अरे भाई बोलो क्या है, ये डिवीजन है ना। y का पावर 7 और y का पावर 3 ये दोनों डिवाइड हो रहा है आपस में। तो अगर ये डिवाइड हो रहा है तो जब बेस सेम है तो बेस एक बार लिख देना है और पावर क्या होगा सब्ट्रैक्ट होगा, 7 माइनस 3, तो क्या होगा y टू द पावर 4। ठीक है। अब देखिए मैं इसी चीज को एक मजेदार तरीके से आपको करके देता हूं। देखिए ये y का पावर क्या है 7, तो आप y को कितने बार लिखोगे 7 टाइम्स, मतलब y इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई, 7 बार हो गया ना। y का पावर 7 का मतलब y कितने बार लिखोगे 7 बार लिखा, और नीचे क्या है y का पावर 3 है, तो y कितने बार लिखोगे आप 3 बार लिखोगे। अब देखिए ऊपर नीचे तो कटता है आपको मालूम है ना, ये देखिए एक और एक कट गया, फिर से एक और एक कट गया, फिर से एक और एक कट गया, तो बचा क्या 1 2 3 4, मतलब y का पावर 4 बचा। y कितने टाइम्स आ रहा है 4 बार, 4 टाइम, तो y का पावर क्या आ रहा है 4। तो यहां पे देखो y का पावर 4 है, तो आपको इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं है। आपको करना यह है कि जब बेस सेम हो और डिवीजन का केस हो तो पावर सब्ट्रैक्ट कर दिया करो। क्लियर है। चलो इसे मैं मिटाता हूं। अब हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रूल नंबर 4, एनीथिंग टू द पावर 0 इक्वल्स टू 1। किसी भी नंबर के ऊपर पावर अगर 0 होगा तो वैल्यू क्या होगा 1 होगा। ठीक है। ये क्यों ऐसा भाई, आपने क्यों ऐसा किया सर, एनीथिंग टू द पावर 0 इक्वल्स टू 1, एनीथिंग इसको आप लाइन रट लो, एनीथिंग टू द पावर 0 इज इक्वल्स टू 1। किसी भी नंबर के ऊपर पावर 0 हो उसका वैल्यू 1 होगा। मान लो 10 का पावर 0 है उसका वैल्यू 1 होगा, 100 का पावर 0 है वैल्यू क्या होगा 1 होगा, x का पावर 0 है वैल्यू क्या होगा 1 होगा। ठीक है। कोई भी नंबर के ऊपर पावर 0 हो जाए तो वैल्यू क्या होगा 1। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो x का पावर 0 है तो वैल्यू क्या लिखोगे 1। एक और लेते हैं, 100 का पावर 0 है तो वैल्यू क्या होगा 1।
और लिखते हैं x y बाई z टू द पावर 0 हो गया, तो एनीथिंग टू द पावर 0 इक्वल्स टू 1 हो गया। तो सर ऐसा क्यों क्यों होता है सर? देखो बेसिक मैं इसे समझाता हूं ये कैसे हुआ। ये a टू द पावर 0 1 कैसे हुआ, देखो एग्जाम्पल के एक मैं प्रूफ बताता हूं। मान लो a का पावर 5 है, a का पावर 5 है और नीचे भी a का पावर 5 है। तो आप क्या करोगे, नीचे एक 5 बार और ऊपर भी a 5 बार, तो ये 1 जा और ये 1 जा, कट के वैल्यू क्या आया 1 आया ना। अब आप इस रूल पे आओ, व्हेन बेसेस आर सेम पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड होता है ना। अब देखिए ये जो मैंने एग्जांपल दिया था a का पावर 5 बाई a का पावर 5, अगर ये सेम है तो आपने काट के तो 1 लाया, ये आपको आता है, इतने दिन से आप अलजेब्रा में सीख रहे हो, ये आपको आता ही है। लेकिन अगर हम लोग इंडिसेस जो हमने सीखा था, व्हेन बेसेस आर सेम पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड, बेस सेम हो तो पावर क्या होगा सब्ट्रैक्ट होगा। तो 5 से 5 गया, कितना बचा 5 से 5 गया, 0 नहीं बचा। तो देखो a का पावर 0 है और इसका वैल्यू क्या आना चाहिए 1। तो देखो a टू द पावर 5 बाई a टू द पावर 5 वैल्यू क्या आया था 1। इसका मतलब ये जो हमने किया इसका भी वैल्यू क्या आएगा 1 आएगा। एनीथिंग टू द पावर 0 इक्वल्स टू 1। क्यों, किसी भी नंबर के ऊपर पावर 0 इसलिए आया क्योंकि वहां पे पावर जितना भी था वो एक बार प्लस में था और एक बार माइनस, मतलब 5 से 5 गया, क्या बचा 0। तो एनीथिंग टू द पावर 0 इक्वल्स टू क्या होता है 1। ये आपको रूल्स याद करना है, ठीक है। चलिए थोड़ा हम लोग और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। नेक्स्ट रूल क्या कहता है कि मान लो कि इक्वलिटी का केस अगर लेते हैं, इक्वलिटी का केस, व्हेन बेसेस आर इक्वल a टू द पावर m इक्वल्स टू a टू द पावर n, तो देयरफॉर कभी भी ऐसा देखना कि बेस है और उसका पावर m और बेस है उसका पावर n, तो देयरफॉर आप डायरेक्ट m इज इक्वल टू n लिख सकते हो। ये रूल है, क्या है, व्हेन बेसेस आर इक्वल, इक्वलिटी का केस हो, इक्वल है, बेस अगर इक्वल है तो पावर भी इक्वल होगा। व्हेन बेसेस आर इक्वल पावर्स आर ऑल्सो इक्वल। व्हेन बेसेस आर इक्वल पावर्स आर ऑल्सो इक्वल, जब बेस इक्वल हो, इक्वल मतलब बेस बराबर है, बीच में इक्वल टू का साइन होना चाहिए। व्हेन बेसेस आर इक्वल, अगर बेस इक्वल है तो पावर भी क्या होगा इक्वल होगा, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो 5 का पावर 2x है, या फिर मान लो y का पावर 2x है और एक जगह y का पावर 8 है, तो y का पावर 2x इज इक्वल टू y का पावर 8 है। इसका मतलब ये है दोनों अगर आपस में बराबर है तो बेस अगर सेम लग रहा है तो पावर भी तो सेम होगा, तो देयरफॉर 2x इज इक्वल टू 8 लिख सकते हो। आप बेस बेस हटा देना। तो व्हेन बेसेस आर इक्वल, आपको लाइन याद रखना है, जब बेस इक्वल हो, क्या हो, बेस इक्वल हो तो पावर क्या होगा भी इक्वल होगा, पावर क्या होगा इक्वल, आप बेस बेस हटा देना। यहां पे देखो आप बोलोगे कि सर आपने अभी थोड़ा बेस इक्वल वाला बात बताया था, तो यहां पे देखो ये मल्टीप्लीकेशन का साइन था। व्हेन बेसेस आर इक्वल, इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन, यहां मल्टीप्लीकेशन था तो पावर क्या हुआ था ऐड, ये इक्वलिटी का केस नहीं था, बीच में इक्वल्स नहीं था, बेस सेम था मल्टीप्लीकेशन में तो पावर ऐड किया, बेस सेम था डिवीजन में तो पावर क्या किया माइनस किया। लेकिन यहां पे देखो बेस क्या है, बेस इक्वल है, ये इक्वलिटी का केस है। व्हेन बेसेस आर इक्वल पावर्स आर आल्सो इक्वल, बेस जब इक्वल हो तो पावर भी हम लोग क्या करेंगे इक्वल। तो बेस जब इक्वल है तो डायरेक्ट आप क्या करो बेस बेस हटा देना, सिर्फ m इज इक्वल टू n लिख देना।
एग्जाम्पल के तौर पे y का पावर हमने 2x लिखा इक्वल्स टू y का पावर 8 अगर है, कभी भी ऐसा हो तो बेस अगर इक्वल है तो बेस बेस काट देना, बच गया क्या 2x इज इक्वल टू 8, तो ये हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट रूल नंबर 6। अब मान लो कभी कभी क्या होता है, मान लो a का पावर m है इक्वल्स टू b का पावर भी m है, यहां उल्टा है, इसके उल्टा केस, ये केस के उल्टा में अगर आप जाओ, यहां पे भी ये भी इक्वलिटी का केस है, इक्वलिटी का केस है। इस इक्वलिटी में इसमें क्या था, बेसेस इक्वल था तो आपने पावर इक्वल कर दिया, यहां पावर्स इक्वल है तो बेस क्या कर देना है, इक्वल कर देना है। व्हेन पावर्स आर इक्वल बेसेस आर ऑल्सो इक्वल। जब पावर्स इक्वल होगा तो बेसेस भी इक्वल होगा। पावर्स अगर इक्वल है तो बेस इक्वल कर देना, तो देयरफॉर बेस a इज इक्वल टू बी लिख देना, पावर पावर कट जाएगा। ठीक है? एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल नंबर 1, मान लो कोई भी एक नंबर है कि x इज इक्वल टू 5 इक्वल्स टू y इज इक्वल टू, अगर 5 है, x का पावर 5 बराबर y का पावर 5, यहां पावर इक्वल है कि नहीं दोनों का, तो बेस भी इक्वल कर दो, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y। फिर से कह रहा हूं, यहां बेसेस इक्वल नहीं है, यहां पावर्स इक्वल है। क्या है, पावर्स इक्वल है। व्हेन पावर्स आर इक्वल बेसेस आर आल्सो इक्वल। अगर पावर इक्वल है तो बेसेस को भी क्या कर देना है, आपको इक्वल कर देना है। क्लियर है? इतना दूर आप फटाफट कॉपी कर लें, जल्द से जल्द कॉपी करें आप। अब देखिए क्वेश्चन नंबर, लॉ नंबर 7 एंड वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 7, मान लीजिए कि अगर ऐसा है a टू द पावर m इंटू बी टू द पावर m। इस केस में हम लोग क्या देख रहे हैं कि a का पावर m मल्टीप्लाई हो रहा है b का पावर m से, तो अगर दोनों का पावर सेम है ना तो ए बी टू द पावर m आप लिख सकते हैं। क्लियर है? a का पावर m और b का पावर m है, दोनों का पावर अगर सेम है तो दोनों का पावर ब्रैकेट के बाहर कॉमन निकल जाएगा। लेकिन याद रहे ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में ही हो सकता है। डिवीजन भी रूल में बता दूं अभी लगे हाथ। क्या है, a का पावर m डिवाइडेड बाई b का पावर अगर m है तो ये a बाई बी टू द पावर m हो जाएगा, और अगर बाहर है तो अंदर आ सकता है, और अंदर है तो ये बाहर जा सकता है। क्लियर? तो a का पावर m और b का पावर m, तो दोनों का पावर क्या हो जाएगा, ये बाहर चला जाएगा। इज दैट क्लियर? एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, इसका अगर मैं एग्जाम्पल लूं, कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर है, मान लो x का पावर n है या x का पावर 3 है, और फिर से y के ऊपर पावर भी 3 है, तो दोनों का पावर अगर 3 है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, x और y दोनों का पावर 3 बाहर लिख सकते हैं। लेकिन याद रहे बीच में मल्टीप्लाई होना चाहिए। लेकिन अगर कभी कभी स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना, x का पावर 3 प्लस y का पावर 3, ये लोग क्या करते हैं, इसी रूल का फायदा उठाकर वो ये लिखते हैं x प्लस y का पावर 3। ये बिल्कुल गलत रूल है। कभी भी बीच में प्लस या माइनस आएगा, ये पावर जो होता है ना, दोनों का पावर अगर सेम है तो वो ब्रैकेट के बाहर कभी नहीं जाएगा, कभी नहीं जाएगा। ओके, बात समझ में आया आप सबको? क्या हमने कहा कि x का पावर 3 या कोई भी नंबर है, दोनों का जो पावर होगा अगर बीच में प्लस या माइनस है तो पावर ये कभी भी बाहर नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। लेकिन हाँ, बीच में अगर मल्टीप्लाई हो जाए, मान लो x का पावर 3 इंटू वाई का पावर 3 इंटू हो,
तो ये क्या हो जाएगा, x और y का पावर 3 लिख सकते हो, या फिर x और y का पावर 3 है तो इसको दोनों में ले सकते हो, x का पावर क्यूब और y का पावर क्यूब। मतलब ये पावर अंदर भी आ सकता है और अंदर से बाहर भी जा सकता है कॉमन तौर पे, ठीक है। लेकिन प्लस या माइनस रहने से ना ये अंदर आएगा ना ये बाहर जाएगा। ये एकदम गलत रूल है, आप लोग अपने दिमाग में बैठा लो, चाहे जो हो जाए ये नहीं करना है। कभी भी बीच में प्लस या माइनस रहा और दोनों का पावर सेम रहा तो आप कभी भी ब्रैकेट के बाहर पावर को कॉमन नहीं ले सकते। क्लियर है। अब आ जाइए डिवीजन का रूल। डिवीजन में क्या है, मान लो कोई एक नंबर है, कोई भी एक नंबर है, मान लो ए का पावर 5 डिवाइडेड बाई बी का पावर 5, तो आप क्या लिख सकते हो, a बाई बी टू द पावर 5। क्लियर है। अब आ जाइए लास्ट रूल, अब हम लोग लिख लेते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये रूल, ये समझने के एतबार से है। क्या है कि मान लो कोई भी पावर अगर नेगेटिव में हो जाए तो इसको पॉजिटिव करने का क्या तरीका है, इसका पॉजिटिव करने का तरीका क्या है, ये जो नंबर है ना इसको रेसिप्रोकल कर देना, क्या बन जाएगा, पावर पॉजिटिव हो गया। मान लो a का पावर -n है, नेगेटिव है, तो आप क्या कर रहा कि ये नंबर अगर ऊपर है तो आप इसको नीचे कर देना, अगर नीचे है तो ऊपर कर देना, रेसिप्रोकल होगा। क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल कर दोगे तो पावर जो होगा वो अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा और पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा। टेक वन एग्जांपल, देखिए मान लो कि एक नंबर है x का पावर -5, तो लेकिन अगर आपको माइनस पावर से माइनस हटाना है तो आप क्या कर देना, 1 बाई एक्स का पावर 5 कर देना, हो गया पॉजिटिव। बस रेसिप्रोकल करना पड़ा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो एक नंबर है 1 बाई 2 का पावर -10 है, तो अगर आपको इसे पॉजिटिव करना है, पावर को पॉजिटिव करना है, तो ये नीचे है तो ऊपर कर दो, 2 का पावर +10 हो गया। तो पावर में अगर साइन चेंज करना है, पावर का अगर साइन चेंज करना है, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर कर देना, वो क्या हो जाएगा, पावर चेंज हो जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लो एक नंबर है 1 बाई 10 का पावर 5। तो देखो अगर आपको ऐसा लग रहा है आपको ऐसा नहीं लिखना है तो आप क्या लिख सकते हो, 10 का पावर -5, मतलब नीचे से अगर ऊपर करोगे तो पावर का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो सीधी सी बात है, पावर का जो भी साइन है, अगर पावर का साइन चेंज करना है, प्लस से माइनस या माइनस से प्लस, उसे बस रेसिप्रोकल कर दो। तो यही रूल वो कहता है। चलो ये रूल हमने डिस्कस किया, तो इसके साथ ही साथ एक रूल और डिस्कस कर देते हैं, वो ये है नंबर 10, लास्ट बट नॉट लिस्ट। मान लीजिए ए का पावर, ए का अगर स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट इसे बोलेंगे स्क्वायर रूट, तो इसे क्या कहेंगे, ए का पावर 1/2। ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल है, ए का पावर कोई भी नंबर है उसका पावर क्यूब रूट होगा, इसे बोलेंगे क्यूब रूट, मतलब यहां पे क्यूब है तो ये क्या होगा, ए का पावर 1/3। मान लो ए का पावर फोर्थ रूट है तो क्या होगा, ए का पावर 1/5। मान लो फिफ्थ रूट है तो क्या बोलेंगे, ए का पावर 1/5। इसी तरीके से अगर nth रूट हुआ, a का पावर nth रूट हुआ तो a का पावर क्या लिखेंगे, 1/n। क्लियर है। तो ये आपका रूल बना कि कोई भी nth रूट अगर होगा, स्क्वायर रूट में यहां 2 लिखा नहीं जाता है, यहां पे 2 लिखा नहीं जाता है, ठीक है। तो nth रूट अगर है, nth रूट ऑफ a, तो a का पावर क्या होगा, 1/n होगा। क्लियर है। कोई भी एग्जाम्पल के तौर पे, मान लो कि यहां पे फिफ्थ रूट ऑफ x है, तो आप क्या लिख सकते हो, x का पावर 1/5, ऐसे आप लिख सकते हो, या ऐसे है तो उसको आप ऐसे लिख सकते हो। क्लियर है। ये था हमारा रूल से रिलेटेड क्लास। ठीक है। हम लोग कुछ ऐसा सिंपल एग्जाम्पल्स हम लोग ले लेते हैं, वो एग्जाम्पल लेके हम लोग सम्स करते हैं। ठीक है। कुछ ऐसे सिंपल एग्जाम्पल्स, उसके बाद हम लोग बुक का एग्जाम्पल लेंगे। तो सिंपल एग्जाम्पल में जैसे कि
सिंप्लीफाई। आप किसी भी बोर्ड से हो, स्टेट बोर्ड हो या सीबीएसई हो, वेस्ट बंगाल बोर्ड हो, ठीक है, या आईसीएसई हो, क्लास 9 में ये सभी का टॉपिक है और आप ये टॉपिक को लेकर आराम से इस क्लास के जरिए आप किसी भी बोर्ड में हो, आपको इंडेक्सेस पूरा क्लियर हो जाएगा। देखो सम्स में अगर हम लोग करते हैं, मान लो x का पावर 4, y का पावर 3, z का पावर 5 इंटू x का पावर 2, y का पावर 3 और z का पावर 1 या 2, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये क्वेश्चन है। अगर आपको इससे इसे मल्टीप्लाई करना है तो सबके बीच में मल्टीप्लीकेशन है, तो क्या करोगे, बेस सेम है। इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन में जब बेस सेम होता है तो पावर क्या होता है, ऐड, याद है ना। a का पावर अगर मान लो m है और a का पावर अगर n है, मल्टीप्लीकेशन का केस हो, जब बेस सेम है तो पावर क्या करेंगे, ऐड, तो m प्लस n हो जाएगा। तो यहां देखो ये और ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में है तो बेस सेम रहेगा, पावर क्या हो जाएगा, ऐड, 4 और 2 कितना हो गया, 6। उसी तरीके से ये देखो y और y दोनों मल्टीप्लीकेशन में है ना, तो जब मल्टीप्लीकेशन में है तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड, तो 3 और 3 कितना हो गया, 6, ठीक है। z z मिल रहा है तो z का पावर क्या हो जाएगा, 5 और 2 7। तो इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन व्हेन बेसेस आर सेम पावर्स आर एडेड, पावर को क्या करेंगे, ऐड। ये आपका आंसर हो जाएगा नंबर 2। एक और लेते हैं, मान लो कि a का पावर 5, b का पावर 2 डिवाइडेड बाई a का पावर 3 और b का पावर 7। तो क्या करोगे आप सबसे पहले इसको ऐसे लिखो, a का पावर 5, b का पावर 2 डिवाइडेड बाई a का पावर 3, b का पावर 7। ये क्या है, डिवीजन का केस है। ये कौन सा केस है, डिवीजन। देखो दिस नंबर इज गेटिंग डिवाइडेड बाई दिस नंबर, ये जो नंबर है ना ये डिवाइड हो रहा है इस नंबर से। तो जब ये डिवाइड हो रहा है तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, व्हेन बेसेस आर सेम, जब बेस सेम हो तो पावर क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, तो पावर क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट, तो 5 माइनस 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, a का पावर 2, ठीक है। तो ये तो हमने क्या किया, व्हेन बेसेस आर सेम पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड। और इसका क्या हुआ है, बेस, b का भी बेस देखो क्या है, व्हेन बेसेस आर सेम पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड, आप 2 माइनस 7 कर दो, 2 से 7 को माइनस कर दो। डिवीजन के केस में व्हेन बेसेस आर सेम, जब बेस सेम होता है तो पावर क्या होता है, सब्ट्रैक्ट। देखो ये भी डिवीजन है, डिवीजन के केस में व्हेन बेसेस आर सेम, देखो बेस सेम है ना, a है, इसे कहेंगे बेस और ये है होगा पावर, तो जब बेस सेम होगा तो पावर सब्ट्रैक्ट करते हैं। यहां भी देखो ये भी डिवीजन है, तो डिवीजन में बेस सेम रहेगा, पावर क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट होगा। तो ये क्या आंसर आया, a का पावर 5 से 3 गया 2 और b का पावर क्या होगा, 2 से 7 गया, कितना बचा, -5। क्यों -5 सर, सर माइनस क्यों लिखे, देखो 2 से 7 जा रहा है, मतलब +2 -7, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, आप माइनस करो, 7 से 2 गया 5, लेकिन जो बड़ा होगा साइन उसी का बैठता है, जो बिगर नंबर होगा साइन उसी का बैठेगा, क्लियर है। तो इसीलिए बिगर नंबर कौन है, 7, साइन इसी का बैठा। तो हमने इंडिसेस में ये भी रूल पढ़ा, अगर कोई भी पावर नेगेटिव है तो हम लोग उसको क्या लिख सकते हैं, a का पावर 2 डिवाइडेड बाई, ये नीचे आ जाएगा, b का पावर, ये -5 से क्या हो जाएगा, +5 हो गया, ये आपका आंसर, क्लियर है, समझ में आया। ये था हमारा कुछ सिंपल सा क्वेश्चन। अब हम लोग लेते हैं वेस्ट बंगाल में क्लास 9 के टॉपिक में से जो इंडिसेस चैप्टर है, वो चैप्टर का हम लोग एक्सरसाइज 2 जो है, वो चैप्टर नंबर 2 वो हम लोग करते हैं, चैप्टर नंबर 2। ये आप वीडियो पॉज करके कॉपी कर लेना। देखिए ये क्वेश्चन है,
देखिए क्वेश्चन नंबर 1 चैप्टर 2 है। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। आपको देखने में डर लग रहा होगा। ये है फिफ्थ रूट ऑफ 8 टू द पावर 5/2, ठीक है, इनटू 16 टू द पावर -3/2। ये हो गया आपका, ये है क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन से डरना नहीं है, क्वेश्चन का सामना करना है। सबसे पहले इंडिसेस में आपको किसी भी क्वेश्चन को बहुत सिंपल फॉर्म में ले जाना है। सिंपल फॉर्म का मतलब ये है कि जैसे ये रूट दिख रहा है ना, क्या हम लोग इसे ऐसे लिख सकते हैं 8 का पावर, ये फिफ्थ रूट है, क्या हम लोग 1/5 लिख सकते हैं? ये फिफ्थ रूट है, हम लोग पावर 1/5 लिख सकते हैं ना। इंडिसेस का रूल है, जब कोई रूट वाला नंबर रहेगा तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1/5 कर सकते हैं ना। देखिए ये रूल है, ये स्क्वायर रूट है तो a का पावर 1/2 लिखें। ये देखो क्यूब रूट है, क्यूब रूट ऑफ a, तो a का पावर 1/3 लिखें। फिफ्थ रूट होने पे क्या लिखेंगे? a का पावर 1/5। तो यहां पे भी तो हम लोग वही करेंगे ना। फिफ्थ रूट ऑफ 8 है, 8 का पावर 1/5, और यहां पे ब्रैकेट के बाहर क्या है? 5/2। जैसा है आप वैसे ही लिखो, आपने बस इसका शक्ल बदल रहा। देखो कितना आसान लगने लगा। ये है 16 का पावर, अच्छा 16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको 2 का पावर 4 लिख सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप देख लीजिए। 16 को अगर हम लोग एलसीएम लेते हैं तो 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। तो 2 का पावर क्या है? 2 का पावर कितना बार? 4 बार है। 2 कितना बार है? 4 बार, मतलब 2 4 बार रिपीट हुआ है। तो 2 4 बार रिपीट हुआ तो 16 का मतलब होता है कि 2 का पावर 4, और यहां पे ब्रैकेट के बाहर क्या है? -3/2। अब देखिए इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं? 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? देखो 2 दूना 4, 4 दूना 8, तो 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 का पावर 3, और ये पहले से क्या है? 1/5, और ब्रैकेट के बाहर क्या है? 5/2। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इनटू ये क्या है? 2 का पावर 4 इंटू दिस, तो देखो ये है 4/1, 4 इंटू -3/2 है ये, है ना। मतलब ये इससे मल्टीप्लाई होगा ना। रूल हम लोगों ने, पहला रूल तो यही सीखा कि ब्रैकेट के अंदर का पावर, ब्रैकेट का बाहर का पावर, दोनों क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। तो देखो ऐसा करने पे ये क्या हो गया? देखिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यहां पे देखो क्या हो गया? 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। तो हमारा क्या आ गया आंसर? ये देखो 2 का पावर 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 बाई 1 2 जा 2 इंटू 2 का पावर -3 2 जा 6। अब आप देखिए ये पावर नेगेटिव है, तो क्या हम लोग पॉजिटिव कर सकते हैं इसे? हाँ कर सकते हैं सर। 2 का पावर 3/2 है, इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1/2 का पावर 6। हमने रूल पढ़ा है कि जब कोई नंबर है, नंबर का पावर अगर नेगेटिव रहता है, नंबर का पावर अगर नेगेटिव रहता है तो पॉजिटिव करने का तरीका a का पावर n लिखा जा सकता है। 2 का पावर -6 है, तो ये क्या होगा? 2 का पावर +6, ठीक है। अब देखिए ये डिवीजन का केस है, ये नंबर ऊपर है और ये नंबर नीचे है, तो क्या कर सकते हैं? 2 का पावर व्हेन बेसेस आर सेम, डिवीजन के केस में, डिवीजन के केस में व्हेन बेसेस आर सेम, देखो डिवीजन के केस में, सॉरी, देखो डिवीजन के केस में व्हेन जब बेसेस आर सेम पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड, पावर क्या होगा? सब्ट्रैक्ट होगा। तो ये डिवीजन ना हुआ, ये ऊपर है, देखो 2 का पावर 3/2 इंटू 1, ये तो सेम रहेगा, ये ऊपर नंबर है और ये नीचे है। ऊपर नीचे का नंबर का मतलब ये होता है डिवीजन। तो डिवीजन है तो बेस सेम है, तो पावर क्या होगा? सब्ट्रैक्ट। पावर क्या होगा? सब्ट्रैक्ट, मतलब 3/2 माइनस क्या होगा? 6। बेस सेम है तो पावर क्या होगा? सब्ट्रैक्ट, तो हो रहा है सब्ट्रैक्ट। 2 का पावर देखो ये हो गया 2 6 12 -3,
12 माइनस 3 कितना होगा? -9। -9/2। देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 2 6 जा 12, तो -12 है और +3 है, तो -12 और क्या है +3, तो क्या आएगा? प्लस माइनस माइनस करना, 12 से 3 गया 9, दोनों में बड़ा कौन है? 12, इसका साइन क्या है? माइनस, तो -9/2 आएगा। तो आप इसे भी आंसर लिख सकते हो। अगर आपको आंसर चेंज करके लिखने की जरूरत है तो आप चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। वैसे ये भी आंसर करेक्ट है। अगर आपको पॉजिटिव में आंसर लिखना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, 1/2 का पावर 9/2, ऐसे भी आप आंसर लिख सकते हो। क्लियर है? आंसर और भी तरीके से लिखा जा सकता है इसका, ठीक है। अगर आपको और भी तरीके से आंसर लिखना है तो देखो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, 1/2 का पावर 9 अंदर और हाफ बाहर, ये भी 9/2 ना हुआ। देखो 9 1 9/2, 9/2 है ना। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसका पावर 1/2 का मतलब होता है स्क्वायर रूट ऑफ 2 का पावर, ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है। आप चाहो तो 9 को बाहर और हाफ अंदर अगर करोगे, ठीक है, 9 को बाहर और हाफ अंदर अगर करते हो, 9 को बाहर करते हो तो क्या होगा? 1/√2, इसके ऊपर पावर क्या होगा? 9। आप ऐसे भी लिख सकते हो, तो आप जैसे भी चाहे इसको लिख सकते हैं। इंडिसेस है भाई, पावर को लिखने का तरीका अलग अलग तरीके से हो सकता है। तो ये चलिए एक क्वेश्चन हम लोग और लेते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का 1 है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपका क्लियर हुआ होगा। इसे कॉपी कर लो पॉज करके, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। 1 का 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का 2 में क्या है? 1 का 2 देखिए, 125 to the power -2 into 16 to the power -3/2 into -1/6। देखिए ये है ना, ये क्वेश्चन आपको देखने में बहुत भयानक लग रहा होगा, लेकिन भाई इतना भी डेंजरस नहीं है। आप जरा मोहब्बत की निगाह से देखें इसके तरफ, मोहब्बत की निगाह से देखो, आपको बहुत प्यार आएगा इस सम्स पे, आप बहुत खुशी से झूम उठोगे, सच में आप झूम उठोगे। कैसे उठोगे? सबसे पहले मैंने आपको क्या कहा, ये जो बड़े बड़े नंबर है इनका एलसीएम लेके इसको सिंपल फॉर्म में करो। सिंपल फॉर्म में करना है कैसे? देखो 125 का अगर आप एलसीएम लोगे तो ये किससे कटेगा? 5 से। 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर से 5 5 जा 25, मतलब ये क्या बना? 5 का पावर क्यूब। तो 125 को क्या लिख सकते हैं? 5 का पावर क्यूब, और इसके ऊपर क्या है? -2 इंटू 16 को अगर आप एलसीएम लोगे तो 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा, तो 2 कितने बार हुआ? आप बोलो 4 बार। तो यहाँ पे 2 का पावर 4 लिख सकते हैं और इसके ऊपर पावर -3/2 लिख सकते हैं। और यहाँ पे जब अंदर ऐसा ब्रैकेट होना, उसके बाहर का ब्रैकेट करली ब्रैकेट ही होगा, -1/6। पावर -1/6 है तो पावर -1/6 हो गया। अब देखिए ये क्या हो गया, अंदर का ब्रैकेट ये खोल रहे हैं, तो ये ब्रैकेट फर्स्ट ब्रैकेट बन जाएगा। देखो ये कैसे खोल रहा है, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर का पावर और बाहर का पावर क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है ना, रूल हमने बताया था। देखो ये हो गया 5 का पावर 3 2 जा 6, तो -6 इंटू 2 का पावर, देखो ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 4 तिया 12, तो बेहतर है इसको काट के छोटा कर दें। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 2 3 जा 6, तो -6 हो गया, ठीक है। और ब्रैकेट के बाहर कौन इंतजार कर रहा? -1/6। अब देखिए ये नंबर और ये नंबर, दोनों नंबर का पावर सेम है। तो हमने एक रूल बताया था ना, जब कोई भी एक नंबर हो, मान लो a का पावर m है और b का पावर भी m है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? a और b ये पावर बाहर जा सकता है ना। यहां भी वही है, इसका पावर सेम है,
तो 5 इंटू 2 अंदर रह जाएगा और बाहर कौन जाएगा, -6। बाहर कौन जाएगा, इसका पावर बाहर चला गया। और पहले से बाहर में कौन है, पहले से बाहर में है -1/6, इंतजार कर रहे हैं, पहले से है वो। इस वाले पावर को हमने बाहर भेज दिया, बाहर चला गया, और ये बाहर का पावर पहले से ही है -1/6। तो ऐसा करने पे क्या होगा, ये 5 to the 10, ये क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस, 6 1 जा 6/6, 6 कम 6, 6 कम 6, तो 10 का पावर 1 मतलब 10, 10 एक बार है मतलब 10, तो दिस इज द आंसर। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। इसे आप वीडियो पॉज करके कॉपी कर लो। वन का 3, 4 का पावर 1/3 इंटू 2 का पावर 1/3 इंटू 3 का पावर 1/2 डिवाइडेड बाई 9 का पावर 1/4, ये है। ठीक है, ये है क्वेश्चन। अब देखो सबसे पहले सिंपल फॉर्म में लिखेंगे। 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 2, और पहले से पावर क्या है, 1/3 है, इंटू यहां पे देखो 2 का पावर 1/3 इंटू 3 का पावर 1/2 है। यहां कुछ नहीं किया जा सकता है, दोनों का पावर अलग है, दोनों का बेस भी अलग है, कुछ नहीं कर सकते हैं। ये डिवाइडेड बाई, क्या 9 को सिंपल फॉर्म में लिखेंगे तो 3 का पावर 3 लिख सकते हैं, और पहले से पावर 1/4 है, लिख सकते हैं ना। अब देखिए ये क्या हो गया, 2 का पावर 2/3 इंटू 2 का पावर 1/3 इंटू 3 का पावर 1/2, और इससे डिवाइड हो रहा है ये, मतलब इस नंबर को डिवाइड कर रहा है ये नंबर, तो डिवाइडेड बाई 3 का पावर 3/4 है। तो देखिए अगर डिवाइड को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बनेगा, रेसिप्रोकल। क्या बन जाएगा, ये रेसिप्रोकल। कभी भी डिवाइड को मल्टीप्लाई करोगे ना, यहां का नंबर पलट जाता है, तो जब पलट जाता है तो आप क्या करोगे, बस पावर को आप पलट दो। ठीक है, देखिए 2 का पावर 2/3 इंटू ये जो नंबर है 2 का पावर 1/3 इंटू 3 का पावर 1/2, ये डिवाइड जो है ना अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, 3 का पावर 3/4 हो जाएगा। डिवाइड को अगर हम लोग इंटू करेंगे तो ऐसा होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। तो इसका मतलब 2 का पावर 2/3 इंटू 2 का पावर 1/3 इंटू 3 का पावर 1/2, ये जो नंबर है ये डिवीजन में है, ये नीचे है नंबर। ठीक है, तो अगर नीचे है तो हम लोग इतना बड़ा स्टेप नहीं करके डायरेक्ट ऐसा कर सकते हैं। देखो ये नंबर इससे मल्टीप्लाई हो रहा, इससे मल्टीप्लाई हो रहा, इंटू 1 हो रहा, डिवाइडेड बाई 3/4, मतलब ये नीचे है और सबके बीच में मल्टीप्लीकेशन है, तो हम बेसेस सेम, जो बेसेस सेम होगा वो पावर ऐड होगा, और जो बेसेस सेम होगा डिवीजन में वो पावर सब्ट्रैक्ट होगा। देखिए 2 का पावर 2/3, ये बेस सेम है, तो पावर क्या, देखो ये नंबर दोनों का बेस सेम है ना, पावर क्या करोगे, एडेड, पावर क्या हो जाएगा, एडेड, इंटू 3 का पावर, इन दोनों में देखो बेस सेम है लेकिन डिवीजन में है, तो पावर क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। तो 2 का पावर, देखो बेस सेम है तो डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। एलसीएम लोगे 3, 3 से 3 को डिवाइड करोगे 1, 1 2 2, प्लस फिर से 3 को 3 से डिवाइड करोगे 1 आएगा, 1 1 1,
इंटू 3 का पावर, यहां पे सब्ट्रैक्ट करो, 2 और 4 का एलसीएम क्या आ जाएगा 4, इस 4 को इस 2 से डिवाइड करोगे 2 आएगा, 2 1 जा 2, माइनस 4 से 4 डिवाइड हो गया, क्या बचेगा 3, 2 का पावर ये क्या बचा 3/3, ये देखो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 कट गया, और यहाँ 3 का पावर क्या बचा -1/4, क्लियर। अब देखें, ये हो गया 2 इंटू ये क्या हो गया 1/3 का पावर 1/4, क्योंकि इसका पावर जो है ना नेगेटिव में है, तो पॉजिटिव करने का ये तरीका है, तो ये क्या आया आंसर 2/3 टू द पावर -1/4, 2 1 जा 2 और 3 का पावर क्या है 3 का पावर क्या है 1/4, ये था क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आज का क्लास आपको समझ में आया होगा। आज का क्लास आप भरपूर प्रैक्टिस करें, घर पे ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, 4-5 टाइम्स आप प्रैक्टिस करो। इसके बाद मैं जब नेक्स्ट क्लास लेकर आऊंगा इंशाल्लाह पूरा का पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।